कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को गुमला के बसिया में चुनावी जनसभा की। बसिया पहुंचने पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। खूंटी लोकसभा सीट के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने राहुल गांधी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। बसिया में आयोजित जनसभा में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक राजेश कच्छप, शिल्पी नेहा तिर्की, इरफान अंसारी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, लोहरदगा की प्रत्याशी सुखदेव भगत, खूंटी के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता और लोग बाग उपस्थित हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुमला के बसिया में कहा कि ये चुनाव पहला चुनाव है जहां इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहा है। बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है। भाजपा के नेता खुलकर कह रहे हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि जल जंगल आरक्षण अधिकार और सुरक्षा संविधान से ही मिला है। इसके बिना आदिवासी, दलित, पिछड़े कहीं नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन समेत इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। आदिवासी हम कहते हैं, गर्व से कहते हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान में इस धरती के पहले मालिक थे। आदिवासी का मतलब यह भी है कि उनका जमीन, जंगल, जल पर अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास सरकार को चलाने में इनकी भागीदारी होनी चाहिए। बीजेपी वाले कहते हैं कि आपका नाम आदिवासी नहीं वनवासी है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। भाजपा वाले आपको हक नहीं देना चाहते, भागीदारी नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आपको भागीदारी मिलनी चाहिए। हम आपकी भाषा और आपके इतिहास की रक्षा करना चाहते हैं। भाजपा वाले सिर्फ अरबपतियों के लिए योजनाएं ला रहे हैं। उनके 22 मित्र हैं। जमीन उनकी, मीडिया उनका, पुल उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर, जंगल सब उनका हो गया है। इनकी सोच आदिवासियों के लिए नहीं है। हम करोड़पति बनाएंगे, करोड़ों लोगों को जोड़ेंगे। राहुल गांधी ने मंच से हर गरीब परिवार में से एक परिवार को 8,500 रुपए प्रति महीने देने, रोजगार, सुरक्षा समेत कई वादे किए। वो आपको संविधान ने दिया है। इसके बिना देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग कहीं नहीं रहेंगे। तो ये सबसे जरूरी लड़ाई है। चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, मैं, कांग्रेस पार्टी के सब नेता एक साथ संविधान की रक्षा कर रहे हैं, आरक्षण की रक्षा कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर की रक्षा कर रहे हैं और बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण कर रहे हैं, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबको मिलकर संविधान की रक्षा करनी है। पहली बात यह, बीजेपी के लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। आदिवासी हम कहते हैं, गर्व से कहते हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के इस धरती के पहले मालिक थे। मतलब सबसे पहले यहां पे इस जमीन पर आदिवासी लोग रहते थे। ये जमीन जो है, ये जंगल, ये जल उनका हुआ करता था। आदिवासी शब्द का मतलब यह भी है कि जो पहले मालिक थे उनको जमीन पर, जल पर, जंगल पर अधिकार मिलना चाहिए और शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विकास में, सरकार को चलाने में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। अब बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं, आप आदिवासी नहीं हो, आपका नाम आदिवासी नहीं है, आपका नाम वनवासी है। जब जंगल खत्म हो जाएगा आपसे कहेंगे देखिए आप तो वनवासी थे, अब तो वन है ही नहीं, तो आपकी कोई जगह ही नहीं है। अब आप जाके दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करो, दूसरे लोगों के गुलाम बनो। आपको हम कोई अधिकार नहीं देना चाहते, यह है उनका लक्ष्य।
और आपका इतिहास है, आपकी भाषाएं हैं, आपकी हिस्ट्री है, उसको वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। हम आपकी भाषाओं को, आपकी हिस्ट्री को, आपके इतिहास को, इन सब चीजों की हम रक्षा करना चाहते हैं, इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये फर्क है हम दोनों में। और भाइयों और बहनों, जो भी वो करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं। उनके 22-25 मित्र हैं, अदानी अंबानी जैसे, उन्हीं के लिए पूरा का पूरा काम होता है। जमीन उनकी, जंगल उनका, मीडिया उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, सड़कें उनकी, पुल उनके, पेट्रोल उनका, सारा का सारा उनका। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को जगह मिलती थी, रिजर्वेशन था उसमें, उसको सारे के सारे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि हम रेलवे को भी प्राइवेटाइज कर देंगे। ये आपकी पूंजी है, ये पब्लिक सेक्टर आपकी पूंजी है, रेलवे आपकी पूंजी है, ये सड़कें, ये पुल ये आपके हैं, ये अदानी की नहीं है। और पूरा का पूरा वो उनको देते रहते 24 घंटा। आप भी मुझे बताइए, ये मीडिया के लोग खड़े हैं, ये कभी आदिवासियों की बात करते हैं? कभी करते हैं? कभी नहीं करेंगे। ये आपके हैं ही नहीं, ये अरबपतियों के हैं, ये उनका काम करते हैं। ये अंबानी जी की शादी दिखा देंगे आपको 24 घंटा, मगर आदिवासी मर जाए, दब जाए, कुचल जाए, हाथ जोड़े, कभी नहीं दिखेगा मीडिया पे आपको। क्यों? मीडिया में आपको कोई है ही नहीं। पत्रकारों को देखिए, मुझे एक बता दो नाम, एक नाम, नेशनल लेवल आदिवासी पत्रकार का नाम मुझे अभी बता दो। एक एंकर का नाम बता दो जो इनके स्टूडियो में बैठ के आपकी बात करता है। एक नहीं। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको कोई आदमी नहीं, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। पब्लिक सेक्टर में थे, उसको खत्म कर दिया। तो इन्होंने 22 लोगों के लिए काम किया है, 22 अरबपति बनाए। अब हमने डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया है, अगर ये 22 अरबपति बनाएंगे, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। आज सरकार ये एक से एक यहाँ हर तरह की काम राज्य सरकार करने गया है। यही जयपाल सिंह का धरती है, जयपाल सिंह मुंडा का धरती है। निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात है उन्होंने देश की जनता की नब्ज की बात, उनके दिल की बात कही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, लगातार जो हम लोग अपने रिलीजियस आइडेंटिटी, सरना कोड, धर्म कोड की बात करते रहे, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। अगर हम महिलाओं की बात करें, हमारी माताएं, मातृशक्ति की बात करें, उनके बारे बात की, युवाओं के बारे बात करें, जल जंगल जमीन के बारे बात की, उन्होंने उन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया। और मैं कह सकता हूँ जो विशाल जनसैलाब है वो हमारे जन नेता राहुल गांधी जी को सुनने आई थी। और आज पूरे जोश के साथ हम ये कह सकते हैं कि लोहरदगा खूंटी दोनों सीटें यहाँ पर की सीटें हम जीतने वाले हैं। हमारा टारगेट 14 के 14 सीट हम जीते। देखिए, आप जैसा जनसैलाब देख रहे हैं, इससे पहले मोदी जी भी आया है, उसका भी अब देख लिए लोगों का रुझान। देखिए, देश बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन का सरकार बनने वाला है। आगामी 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब देखिएगा, भारत के नवनिर्माण में इंडिया गठबंधन का सरकार बनने वाला है। लोग मन बना चुके हैं और राहुल गांधी के आने के बाद तो लोहरदगा लोकसभा और खूंटी लोकसभा जीतना 200% तय हो गया है। यहाँ से हमारा उम्मीदवार निश्चित जीत रहे हैं, जनता मन बना चुका है। और सुखदेव भगत को लोहरदगा से और खूंटी से कालीचरण मुंडा की जीत तय है। न्यूज विंग के लिए गुमला से प्रीतम की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ?
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी। जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।